कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एक से बढ़कर एक देवी देवताओं का वास है जो बल, बुद्धि, विद्या और शक्ति प्रदान करते हैं। इस धर्म में महिला को विशेष रूप से देवी का स्थान दिया जाता है और यह बताया जाता है कि स्त्रियां पूजनीय होती हैं। देश भर में देवियों माताओं के कई मंदिर हैं। भारत के हर एक कोने में अवश्य ही किसी न किसी देवी का वास होता है और उनकी प्रतिमा की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? जी हाँ, सुनकर अजीब लगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ योनि के आकार में बनी हुई पत्थर की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में तो देवी को महावारी भी होती है और महावारी के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। एक और जहाँ महावारी शुरू होते ही देश में महिलाओं के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। उन्हें घर के अंदर आने, रसोई घर इत्यादि में आने की अनुमति नहीं होती है। वहीं इसी देश में एक ऐसी देवी को भी पूजा जाता है जो रजस्वला भी होती है। उसके रक्त को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर दूर स्थित गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर की। लांच पर्वत पर बना हुआ यह मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय कहानी कहता है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देवी भगवती के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। कहा जाता है कि मंदिर के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह साल में 3 दिन के लिए लाल रंग की हो जाती है। लोग ऐसा मानते हैं कि इस समय देवी के महावारी का समय होता है। मंदिर में सफेद कपड़ा बिछाकर 3 दिन के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है और जब कपाट खोले जाते हैं तो कपड़ा लाल रंग में मिलता है। इस लाल रंग के कपड़े को श्रद्धालु में वितरित कर दिया जाता है। इस लाल रंग के कपड़े को अम्बुवाची के नाम से जाना जाता है। मंदिर के कपाट को 3 दिन तक बंद रखने के पीछे का उद्देश्य यह होता है कि देवी इन 3 दिनों में आराम करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्त्रियां रजस्वला होने पर आराम करती हैं। चौथे दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। वहाँ रखी मूर्तियों को स्नान इत्यादि कर वैदिक अनुष्ठान से उन्हें शुद्ध किया जाता है। इस मंदिर का प्रसाद पूरी दुनिया में सबसे अजीब प्रसाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रक्त से भीगी हुई रुई को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वैसे तो भक्तजन पूरे साल यहाँ आते रहते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहा बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा के अवसर पर इस मंदिर का विशेष महत्व हो जाता है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और देवी के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। जब भी किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है तब वह कामाख्या देवी मंदिर में कन्या पूजन और भंडारे का भव्य आयोजन करते हैं। यहाँ पर बलि की प्रथा का रिवाज भी है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में मादा बकरी की बलि नहीं दी जाती। इस मंदिर का निर्माण पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब देवी सती अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुंच गई थी और वहां पर दक्ष ने देवी सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया, तब इस घटना से लज्जित होकर देवी सती हवन कुंड में कूद गई और सती के हवन कुंड में कूदते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव दक्ष के महायज्ञ में पहुंचे और उन्होंने हवन कुंड से सती के जलते हुए शरीर को बाहर निकाला। उनके जले हुए शरीर को लेकर वह पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और ऐसा लगा कि जैसे संसार के अंत का समय आ चुका है। शिव के विलाप को देखते हुए विष्णु ने सोचा कि अगर सृष्टि के तारणहार इसी प्रकार विलाप करते रहे तो संसार कैसे चलेगा। उन्होंने सती के शरीर को नष्ट करने का उपाय निकाला। इसके बाद भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया, जिससे देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांटा था। यहीं से 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। सभी जगह मंदिर बनाए गए और देवी के अलग अलग अंगों की पूजा होने लगी। जिस स्थान पर देवी के नेत्र गिरे उसे आज नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर देवी शक्ति की जीवा गिरी उसे ज्वालामुखी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर देवी सती की योनि का हिस्सा गिरा था और तभी से यह स्थान देवी स्थान के रूप में पूजनीय हो गया। इस मंदिर में गर्भगृह में एक गर्भ जननी शिला है जिसे योनि पीठ के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण 1555 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। सभी भारतीय मंदिरों की तरह यह मंदिर भी मुगलों के आक्रमण से त्रस्त रहा। मुगल शासक हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। यह मंदिर मलबे में दब चुका था। कुछ सालों बाद बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्वास सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक बार फिर से यहाँ पर पूजा पाठ और श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में सबसे मुख्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर स्त्री की प्रजनन शक्ति और मातृ शक्ति को दर्शाती है और साथ ही यह संदेश देती है कि स्त्री प्रत्येक रूप में पूजनीय होती है। महावारी की दशा में भी वह अपवित्र
नहीं हो सकती। इस मंदिर का नाम कामाख्या नाम कैसे पड़ा, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एक बार कामदेव से बहुत भारी गलती हो गई थी और एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह अपना पुरुषत्व खो देंगे। कामदेव इस श्राप से बहुत विचलित हुए और छिपकर धरती पर रहने लगे। बाद में देवी के आशीर्वाद और योनि की पूजा करने के कारण उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस मंदिर को कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। यह मंदिर देवी के आशीर्वाद के लिए जितना प्रसिद्ध है उतना ही तंत्र मंत्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे साल एक दिन ऐसा भी आता है जब दुनिया भर के अघोरी और तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि कोई तांत्रिक तब तक तंत्र विद्या की सिद्धि नहीं पा सकता जब तक कामाख्या देवी का आशीर्वाद उस पर ना हो। इस मंदिर को अघोरी और तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करने का केंद्र कहा जाता है। यह उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जानकर आपको हैरानी भी बहुत हुई होगी। अगर आप असम की तरफ टूर करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।